हालेलुया। सातवीं बात है ताबे फरमानी और वफादारी। मेरे बहन भाइयों, फिलिपियों के खात को हम देखेंगे, दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत। फिर हम आगे चलेंगे और मेरा ईमान है कि जितनी बातें आज 7 बातें हमने सीखी हैं, जब हम इसको अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में गहरा काम करेगा। हालेलुया। लिखा है, 6वीं आयत पढ़ूंगा। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को खाली किया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक जुर्मबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत इख्तियार की। मेरे बहन भाइयों, सलीबी मौत गवारा की। और फिर लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज खादम बड़ा नाम चाहते हैं, आज खादम बड़ी खिदमत चाहते हैं, आज खादम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दुख नहीं उठाना चाहते, सलीब नहीं उठाना चाहते हैं। देखिए, खुदा यसुम से लिखा है कि जो कोई मेरी खिदमत करना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे, हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे। जो खुदी का इनकार नहीं करता वो ताबे फरमान कैसे हो सकता है, वो वफादार कैसे हो सकता है। खुदा यसुम मसीह के 12 शागिर्द थे, सलीब पर सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, सलीब के पास एक ही नजर आ रहा है, ताबे फरमान एक ही नजर आ रहा है, वफादार एक ही नजर आ रहा है। आप यूहन्ना की तरह ताबे फरमान, यूहन्ना की तरह खुदावंद के खादम बनकर, खुदावंद के शागिर्द बनकर हमें खिदमत करने की ज़रूरत है। अब इस बात को हम सीखेंगे। पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 58 आयत में हम देखेंगे, लिखा है, पास आए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। कंटिन्यूस, मुसलसल वफादारी, मुसलसल ताबे फरमानी, 1-2 रोज की ताबे फरमान नहीं है, बल्कि मुसलसल ताबे फरमानी होनी चाहिए। अगर मुसलसल ताबे फरमान है तो फिर आप बरकत पाएंगे। 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 3 दिन का काम नहीं है, बल्कि ये मुसलसल खुदावंद का काम है और इस काम में हमें बढ़ते और तामीर होते जाना है। गलतियों का खत उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, दुआ करने में हिम्मत ना हारे, शफायत करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब भी हमारी शफायत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बेदिल हो जाएंगे तो ऐन वक्त पर काटे जाएंगे, जो रास्ते में ठहर जाएंगे वो काटे जाएंगे। लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, उसको छोड़ के हमने कमाल वफादारी के साथ आगे हमने बढ़ते जाना है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमें कामिल वफादारी के साथ बढ़ना है। मुकाशफा 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वफादारी, और वो भी कौन सी? जान देने की। आज हम दया नहीं देते, जान कैसे देंगे? आज हम दुआ नहीं करते, जान कैसे देंगे? क्या वफादारी है, क्या काम है, क्या खिदमत है? अब मैं दुख से कहता हूँ, ज़्यादा खादम झूठ बोलते हैं, वफादार नहीं है। हाँ जी, दुआ करेंगे आपके लिए, घर जाके भूल जाते हैं। जब आप किसी को, कोई आपसे कहता है कि आपके मेरे लिए दुआ करो, वहाँ बैठे बैठे ही, वहाँ ही उसके लिए दुआ करनी है। उसके बाद आप जो है किसी और काम में मशगूल हो जाओगे तो वो बात आपकी वो बात भूल सकती है। वफादारी ये है कि देन एंड देन हमें
وہ काम करने की ज़रूरत है। अय्यूब नबी के सहीफा की आप 13वें बाब की 15वीं आयत पढ़ें, लिखा है, देखो जो मुझे कत्ल करेगा मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूँगा। जो राहें खुदा ने आपको दे रखी हैं उसके पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे चलना है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी बात करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ बनकर उसके पीछे पीछे चलें। जब आप पीछे चलेंगे वफादारी के साथ, हलीमी के साथ, शुक्रगुजारी करते हुए, तो आप खुदा के खादम हो सकते हैं। इसलिए खादम बनना कोई आम बात नहीं है, खादम बनने की रिक्वायरमेंट है। और जब आप खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं तो आज 7 बातें मैंने आप तक शेयर की हैं। पहली बात, आपके पास बुलाहट होनी चाहिए। बुलाहट है तो खिदमत के लिए आएँ, वरना कोई और काम कर लें। इस काम को ईजी ना समझे, बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा, मैं कहता हूँ भट्टे पर ईंटें बनाना आसान काम है, खिदमत करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी बुलाहट नहीं होती, वो बुलाए हुए नहीं होते। इसलिए बुलाहट ज़रूरी है। अपने आप को ताबे करना है, आपके पास रोया होनी चाहिए, आप हलीम शख्स होने चाहिए, आप डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, हलीम आजिज़ फ़रोतन शख्स होना चाहिए। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या है, फ़रोतन था। वो खुद कहता है, मुझसे सीखो मैं दिल का फ़रोतन हूँ तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आज लोग डोमिनेट करते हैं, नहीं जो मैंने कहा है वो ठीक कहा है। हलीम नहीं है, हलीम शख्स जो है वो ज़मीन के वारिस होंगे। पाकीज़गी बड़ा ख़ास इशू है। मैं दुख से कहता हूँ बहुत से खातून 2 शादियाँ की हुई हैं, ये पाकीज़गी है, ये ज़िनाकारी है। और ज़िनाकार खुदा की बात में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे बहन भाइयों, छठी बात हमने सीखी, खुदा की कुदरत, रूहुल कुद्स की कुदरत, रूहुल कुद्स की ताकत हमारे पास। और आखिरी बात जो हमने सीखी थी वो फेथफुलनेस है, वफादारी है। अगर ये सब बातें किसी शख्स के अंदर हैं उसको खिदमत शुरू करनी चाहिए, अगर नहीं हैं तो उसको घर बैठना चाहिए, आराम से घर बैठे अपने बीवी बच्चों का ख्याल करे, ताकि ना उसकी अपनी बदनामी हो, ना कलीसिया की बदनामी हो, ना खुदावंद यीशु मसीह की बदनामी हो। सो मेरा ईमान है कि जब ये बातें आप तक पहुँचेगी, आप खिदमत में हैं, आप तौबा कर सकते हैं, खिदमत में आना चाहते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, खुदा के सामने झुक के इकरार कर सकते हैं। नातन नबी अगर दाऊद के पास ना आता तो आज दाऊद के ख़ानदान में से एक भी जवान ना होता, एक भी आदमी ना होता। खुदा ने उससे कहा था कि अगर ये तौबा ना करता तो तलवार जो है इसके तमाम मर्दों को काट देती। लोग तलवार से नहीं बचना चाहते, ज़िनाकारी में फंसे हुए हैं, बुरे कामों में फंसे हुए हैं, लेकिन तलवार से नहीं बचना चाह रहे। वो खुद तलवार दावत दे रहे हैं कि तलवार आए और हमें काटे और हमारे नौजवान तबाह बर्बाद हो जाए। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा के हुजूर दुआ करते हैं ताकि खुदा अपनी कुदरत के वसीला से खादमीन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपको मुबारक कहता हूँ। आपके ममसूओं के साथ मिलके, खादमाने दीन के साथ मिलके, आपके लोगों के साथ मिलके आज मैं दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ कि खिदमत के अंदर पाकीज़गी, वफादारी, बुलाहट, रोया, वफादारी के साथ झुकना हमें सिखा दीजिए प्लीज़, ताकि हम जिस जिस खेत में जाएं, जिस जिस जगह पर जाएं, खुदावंद आपका नाम वहाँ पर कसरत से इज्जत और जलाल पाए। खुदा प्लीज़ इस रोया में हमें शामिल कीजिए। फसल बड़ी है, मजदूर थोड़े हैं, हकीकी मजदूर प्लीज़ भेजिए, वफादार मजदूर भेजिए जो वफादारी के साथ आपकी खिदमत करना चाहते हैं और करते हैं। खुदा प्लीज़ अपने चेहरा को अपने लोगों पर जलवागर फरमाइए, रूहुल कुद्स की आग को कसरत से नाज़िल कीजिए ताकि ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह की सूरत पर ढलें
اور ایک بڑا کام، ایک جلالی کام، ایک عظیم کام خادمین کے اندر ہو، اور خادم خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیں، جان لیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کو بچانے کے لیے مؤثر وسیلہ بنیں۔ میں اپنے تمام ان خادمین کو، تمام اپنے بھائیوں کو جو خدمت کے میں ہیں اور خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اپنا چہرہ ان پہ جلوہ گر فرمائیے اور کثرت کی برکت دیجیے۔ سب باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے القادر، جلالی اور پوتر نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ دا لائف اینڈ ٹروتھ منسٹری آپ کو اسٹینڈرڈ باتیں، سچائی کی باتیں، برکت کی باتیں کی بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچاتی ہے۔ اس چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کی دیکھی ہوئی ایک ویڈیو آپ کو خدا کی بادشاہی میں پہنچا سکتی ہے، اور جب آسمان پر ہم جائیں گے بہت سے لوگ کہیں گے، گواہی دیں گے، ہم نے خدا کا کلام سنا، ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، اور آج ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہیں۔ میری آرزو اور دعا ایک ہی ہے، اس زمین پر بسنے والا ایک ایک شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لے، کوئی ایک شخص بھی ہلاک نہ ہو۔ میرا ایمان ہے آپ ہمارے رویا کے ساتھ شامل ہو کر لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو موت سے نکالنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ May God bless you all. آمین۔